नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड तक के इस लाइव में। मैं आपके साथ सरिता तिवारी और आज जिस मुद्दे पर यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आप टाइटल में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 228 यहाँ पर पद हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के, वो आखिरकार सरकार ने क्यों हटा दिया, क्यों उनको अभी तक जोड़ नहीं रही है, क्यों आखिरकार सरकार जो है इन पदों को मतलब जोड़ने के लिए कोई काम क्यों नहीं कर रही है, कोई क्यों इससे गुरेज कर रही है। इससे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं जो परीक्षा पास कर चुके हैं, जो तैयारी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब चिंतित हैं कि उनके भविष्य का यहाँ पर क्या होगा। और पिछले करीब 50 से ज्यादा दिनों से लगातार अनशन पर यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो 228 इस डिपार्टमेंट में जो पद हैं कनिष्ठ अभियंता के, इनको जोड़ा जाए। इसी को लेकर हमारे साथ चर्चा करने के लिए कुछ अभ्यर्थी यहाँ पर जुड़ चुके हैं, उनसे आपको रूबरू करा देते हैं। संजय नेगी हैं, शिवानी हैं, साथ ही बॉबी पवार भी जुड़ गए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्तराखंड तक में। बॉबी पवार लगातार हम देख रहे हैं कि इन बच्चों का लगातार सपोर्ट कर रहे हैं ताकि इन लोगों का जो भविष्य है ये अधर में ना लटका रहे। साथ ही शिवानी संजय हमारे साथ हैं जो कि कैंडिडेट हैं और ये परीक्षा पास कर चुके हैं। साथ ही साथ अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट करके यही मांग अभी कर रहे हैं कि ये जो है इरिगेशन में 228 पद जो है ऐड कर दिए जाने चाहिए। और आप लोग कमेंट करके लगातार अपनी मौजूदगी जो है दर्ज कराते रहिए और आपकी क्या कुछ मांग है, क्या कुछ आप सिंचाई मंत्री से, साथ ही आप मुख्यमंत्री जी से क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से यहाँ पर कह सकते हैं और उन कमेंट्स को हम बीच बीच में यहाँ पर पढ़ते भी रहेंगे। तो सबसे पहले चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। संजय नेगी आपके पास आते हैं। संजय बताइए कि क्या दिक्कत है आप लोगों के साथ और क्या सरकार से मांग है। जी मैम, ये ऐसा है कि देखिए, पिछले साल सरकार द्वारा जो विभिन्न विभाग हमारे होते हैं, पीडब्ल्यूडी, आरडब्ल्यूडी, सारे डिपार्टमेंट में एक भर्ती आई थी कनिष्ठ अभियंता की। लेकिन क्या हुआ कि चुनाव टाइम था, सरकार द्वारा कहा गया कि सिंचाई विभाग के 228 पद भी इसमें शामिल हैं, लेकिन हमारे साथ छलावा किया गया। 228 पदों को विड्रॉल कर दिया गया। हमारे द्वारा महाराज जी को अवगत भी कराया गया चुनाव टाइम पे। लेकिन उस टाइम तो चुनाव में हमारे मंत्री जी ने तो हमें कह दिया कि आपकी पोस्ट ऐड हो जाएंगी। लेकिन मैम, इसका पेपर मई में 7 से 10 मई के बीच हो चुका है और तब से हम 6 महीने से लगातार इस चीज के पीछे कि भाई हमारे पदों को ऐड कर दीजिए। तो हम 6 महीने पहले आप बता रहे हैं कि एग्जाम हो चुका है और 6 महीने से आप लोग लगातार इन पदों को ऐड करवाने की जो है मांग यहाँ पर सरकार से कर रहे हैं। आप सतपाल महाराज के पास गए, मंत्री जी का क्या कुछ कहना रहा, उन्होंने कोई रिएक्शन दिया या क्या कोई आश्वासन दिया? मैम, मंत्री जी से हम तो कम से कम नहीं होगा तो 15-20 बार मिल चुके हैं। उनके आश्वासन एक ही चीज रहती है कि आप सचिव के पास जाइए। सचिव जी के पास जाते हो कहते कि आप वहाँ सिंचाई विभाग में जाइए, सिंचाई विभाग सचिव के पास। फिर हम मुख्यमंत्री जी के पास भी गए थे अपना लेके, उन्होंने भी कहा कि ये महाराज जी जोड़ेंगे, उनका डिपार्टमेंट है और वो वरिष्ठ मंत्री हैं। कभी फिर मुख्यमंत्री जी फेंक देते हैं, कभी सतपाल महाराज जी फेंकते हैं। तो हमें जब लगा कि 3-4 महीने नेताओं के पीछे घूम के जब कुछ नहीं हो पाया, हमने सारे विधायकों से लेटर पैड भी लिखवाए इस संबंध में। तो हमने भी 26 सितंबर से गांधी पार्क में मैम अनशन प्रारंभ किया। और जब हमने, हमारे कम से कम 4 लड़के 7-7 दिन तक अनशनों पे बैठे रहे और अभी हमारे धरने को 53 दिन हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा सुध लेने तक नहीं आया मैम। तो 53 दिनों से आप लोग लगातार अनशन पे हैं। शिवानी, आप थोड़ा सा बताइए किस तरह की फैमिली से आप हैं और ये जो तैयारी आप लोग करते हैं, कितना वक्त आप लोगों ने तैयारी में दिया है और आखिरकार परीक्षा हो जाने के बाद जब आपको पता चला कि ये जो पद हैं विड्रॉल कर लिए गए हैं, तो क्या कुछ फैमिली का रिएक्शन था, क्या कुछ आपके माइंड में, मतलब तब क्या चल रहा था? मैम, जब ये आपका नोटिफिकेशन में ये 228 पद हमें नहीं दिखे तो हमने इसके नेक्स्ट डे ही जाके महाराज जी से बात करी थी इस रिगार्डिंग कि आप प्लीज सर इसको, ये आपने हटाए हैं, आपने क्यों हटाए हैं। तो उन्होंने बोला कि इसमें एक छोटी सी एरर हुई है, उसको हम रिजॉल्व करके वापस से ऐड कर देंगे, आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। हमने वही किया। ठीक है, हमारी मतलब अब हम बहुत अच्छी फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते मैम, सब भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उसके बाद महाराज जी से कई बार मिल चुके हैं, इसमें हम सीएम सर से भी मिल चुके हैं और काफी कैबिनेट के मंत्रियों वगैरह सबसे मिल चुके हैं। सबका यही कहना होता है कि आप कीजिए, हम कर देंगे। तो हम तो सर मैम अपना काम कर ही रहे हैं, पढ़ने का काम था, पढ़ने का काम हमने कर लिया, पेपर देने का काम था, कर लिया। तो फिर आपको हमारे एजुकेशन के जो 228 पद है इनको नहीं हटाना चाहिए था। ऊपर से हटाते हैं तो एक बार भी मना नहीं करते कि हम ऐड नहीं करेंगे। अब हमेशा सिर्फ यही कि हम ऐड कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। अभी तक तो इन्होंने यहाँ कोई पे ऐड नहीं आपने एक किया है। बात बताई आज कि हमें पहले 53 दिन हो उन्होंने गए। कहा था कि कुछ प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व करके वापस से जो है ऐड कर लिया जाएगा इन पदों को। लेकिन क्या वो जुमला था, मतलब जी कुछ ऐसे जी ही कह दिया था या वाकई में इनको ऐड करना था? तो कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ धोखा हुआ, इसे ये समझे क्या? चला दो।
शिवानी। जी मैम, ये धोखा ही हुआ है हमारे साथ, क्योंकि जब हमने फर्स्ट डे सर से बात करी थी, ये जब हमने देखा था तो हमने उसी समय सर से बात करी थी कि सर आप प्लीज आप इनको ऐड कीजिए, आपने ये क्यों हटाए हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि इसमें कुछ एरर आ चुका है, जो हम इसको रिजॉल्व करके जल्द से जल्द इसमें ऐड कर देंगे। फिर एग्जाम तक हो जाने के बाद, हम एग्जाम होने के बाद भी महाराज जी के पास गए, हमने बोला महाराज जी आपने अभी तक इसको ऐड नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, हम इसको कर देंगे, इस पे काम चल रहा है। पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जितनी बार हम जाते हैं यही होता है। फिर अभी जब हम धरने पर बैठे तो तब महाराज जी का एक स्टेटमेंट ये आया कि क्या बोलते हैं, हमारे पास वित्त नहीं है। तो वित्त वाली बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई, और पहले बताने की भी मतलब मैम, क्योंकि अगर ये पहले बताया था ये विड्रॉल इसलिए किया कि वो भी आपके पास आऊंगी, पहले बताया था कि एरर आ गया इसलिए हम विड्रॉल कर रहे हैं। वो क्या एरर था ये पता नहीं है बच्चों को, वो बताया नहीं है। दूसरा, अब यहाँ पर जो रीजन दे रहे हैं कि मंत्रालय वित्त नहीं है, मतलब सरकार के पास अब वित्त नहीं है। तो ये दो यहाँ पर कह सकते हैं रीजन दे रहे हैं। और इस बीच बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना, आपका क्या रिएक्शन है बॉबी? देखिए मैम, पहले तो मैं आपका धन्यवाद अदा करूंगा कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे को लिया है। और मैं कहना चाहूंगा कि ये वो अभ्यर्थी है जिन्होंने 4 परीक्षाएं पास करके अपना स्थान साक्षात्कार इंटरव्यू के लिए बनाया है। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं कि चुनाव से पहले कैसे वादे सरकार ने किए थे। इस सरकार ने चुनाव से पहले कुछ अध्याचन जो आयोग को भेजे थे, उन अध्याचनों में सिविल के ये सिंचाई विभाग में 228 पद ऐड थे, परंतु वहां पर जो रोस्टर जो लगा था, उसमें रोस्टर के चक्कर में जो कैटेगरी वाइज जो सीटें बढ़ती है उसमें थोड़ा सा एरर आ गया था। उन्होंने कहा कि हम इस एरर को ठीक करके दोबारा जोड़ देंगे। वित्त की बात कर रही है कि वित्त नहीं है, तो यार ये दूध पिए बच्चे ना समझे। ये पढ़े लिखे नौजवान है, इन्होंने डिप्लोमा किया है, इन्होंने डिग्री की है। यहाँ पर वित्त की यदि बात कर रहे हैं तो महाराज जी आप सुन लीजिए, अगर प्रदेश में सरकारी विभाग में कहीं भी आप एक पद भी सृजित करोगे तो उसके लिए सबसे पहले वित्त स्वीकृति ली जाती है, उसके बाद अध्याचन जारी होते हैं। और आपने बिना वित्त स्वीकृति के अध्याचन जारी कर दिए हैं। और उसके बाद बीच में कह भी रहे थे कि हमारे पास पद नहीं है। तो हमने आरटीआई के माध्यम से जब जवाब मांगा तो 328 पद यहाँ पर रिक्त हैं सिंचाई विभाग में। और उसके उपरांत भी हम तो वही पद मांग रहे हैं, या छात्र वही पद मांग रहे हैं जो इन्होंने अध्याचन भेजा था। या आप यहाँ की सरकार की मंशा तो देखिए, ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था ऐसी है कि खुद विभागीय मंत्री लेटर मुख्यमंत्री को लिखते हैं कि इस तरीके से आप कार्रवाई करिए ये इन पदों के लिए। क्या विभागीय मंत्री के पास इतनी पावर नहीं है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन पदों को ऐड करवा सकें? क्या सारा रिमोट कंट्रोल जो दिल्ली से संचालित होना है, क्या मोदी जी और अमित शाह के इससे संचालित होना है सारा रिमोट कंट्रोल? तो आप डायरेक्टली वोट उसके लिए करिए। आप विधानसभा चुनाव से जाकर जीत चुके हो, आप उत्तराखंड में विधानसभा में बिठाने के लिए जिता रखा है आप लोगों को, और आप यहाँ के लोगों के हितों के लिए आप फैसले नहीं ले पा रहे हो। और आप देख ले इतनी मोटा गट्ठर है ये एक एक मंत्री एक एक विधायक ने इसमें लेटर लिखा है, परंतु क्या लेटर लिखने से हो जाएगा? इन बच्चों की आवाज कौन उठाएगा? जिन बच्चों को आपने अपने पक्ष में करने के लिए, यहाँ पर चुनाव से पहले इनके वोट को अपने पक्ष में करने के लिए, इनके अभिभावकों को वोट को अपने पक्ष में करने के लिए जो आपने ये लुभावने प्रलोभन दिए, क्या यही आपकी सत्यता है कि आप इस प्रकार से हर चुनावी रण में इस प्रकार के हथियारों का या इस प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे? चाहेंगे जैसे आपने कहा कि चुनाव से पहले ये सारी चीजें जो हैं कि चुनाव जीतने के लिए अमरीश के पास थोड़ा सा आना चाहेंगे। अमरीश, यहाँ पर थोड़ा सा अगर अंदाजा लगाएं, 228 पदों के लिए लगभग कितने उत्तराखंड के बच्चों ने एग्जाम दिया होगा, कितनों ने एप्लीकेशन दी होगी? मैम नमस्कार मैम। एवरेज हेलो मैम, देखिए हम जो सिविल टेक्निकल के जो बच्चे थे, कम से कम हम 17,000 बच्चे थे जिन्होंने पेपर दिया। जी। तो मैम उसमें से हम 2001 बच्चों ने क्वालिफाई पेपर किया। तो मैम जैसे कि बच्चों ने 4 पेपर क्वालिफाई करने के बाद आज हम मतलब सड़कों पे बैठे हुए हैं, और सरकार ने जो हमें मतलब लॉलीपॉप दिया था कि हम इलेक्शन के बाद आपकी ये वैकेंसी ऐड कर देंगे। इलेक्शन भी हो चुके हैं और मैम हमारी परीक्षा भी हो चुकी है, उसके बाद हमारा रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन सरकार अभी तक सुन नहीं रही। अभी तक हमारी वैकेंसी चुनाव से पहले जो है सरकार ने कहा था कि ये जो है पद ऐड कर दिए जाएंगे। जी मैडम, बिल्कुल मैम, ऑन रिकॉर्ड वीडियो में भी ऑन रिकॉर्ड बोला, सतपाल महाराज जी ने बोला। और वीडियो आप जो है 1-2 दिन के अंदर अगर उत्तराखंड तक प्रोवाइड करा सकें तो बेहतर हो। जी मैम,
ये जो वीडियो है मंत्री जी का जो बयान है, हम चाहेंगे वो आप दिखाएं, ताकि क्योंकि जो उनका बयान है, जो उनका वादा है, उनको हम याद दिलाना चाहेंगे कि आपने बच्चों से क्या वादा किया था। जी बॉबी जी। देखिए मैम, आप वीडियो की बात कर रहे हैं, आपको वीडियो भी उपलब्ध करवाया जाएगा कि किस प्रकार से चुनावी रण में इन्होंने बड़े बड़े मंचों से ये घोषणाएं की है कि जिस प्रकार से नौकरी देने की बात है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके पास वित्त नहीं था, आपको सिंचाई विभाग के पद नहीं निकालने थे, तो जो आपका सिलेबस था, जो 920 नंबर का पेपर था, उसमें से 360 नंबर का तो आपने स्पेशल पेपर सिंचाई विभाग के सिलेबस पे करवा रखा है। 360 नंबर के सिंचाई विभाग का स्पेशल पेपर हुआ है और आपने सिंचाई विभाग के 0 पद कर दिए हैं। ये कहाँ का न्याय है? जरा हम पूछना चाहते हैं इन मंत्रियों से या इन अधिकारियों से जिन्होंने अध्याचन भेजा है। यहाँ पर इसमें इस गलती के चक्कर में यहाँ का युवा क्यों पीसे? बिल्कुल, अध्याचन भेजा है और उसके बाद ये पद वापस ले लेना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि आखिरकार नहीं मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस विभाग के पद हटाए गए हैं, सिंचाई विभाग के यदि पद हटाए गए हैं, तो टोटल पेपर जो 920 नंबर का है, 4 पेपर, उसमें से एक पेपर स्पेशल 360 नंबर का है, वो सिर्फ सिंचाई विभाग का है। सबसे बड़ी बात तो ये, और आपने उसमें ही पद 0 कर दिए हैं, तो वो 360 नंबर का पेपर देकर फायदा क्या हुआ? करेक्ट। और दूसरी बात यहाँ पर वही मैं कह रही थी कि बच्चे अब कैंडिडेट्स होते हैं, पता नहीं कितने महीनों से, सालों से तैयारी कर रहे हैं, और जो वैकेंसीज होती हैं उत्तराखंड के अंदर, बहुत जल्दी जल्दी ये परीक्षा नहीं आती है। तो एक जो मौका मिलता है बच्चों को अपना भविष्य बनाने के लिए, वो तैयारी जो करते हैं, वो इम्प्लीमेंट करने के लिए, अगर वही उनसे छिन जाएगा तो क्या यहाँ पर करेंगे? यहाँ पर अमरीश से पहले सवाल कर रही थी। अमरीश, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे क्या आप लोग तैयारी करते हैं, कभी वैकेंसी आती है, कितने टाइम के बाद वैकेंसी आई थी ये? मैम ये 7 साल के बाद वैकेंसी आई है, और मैम जैसे कि ये वैकेंसी आई, यस मैम, 7 साल के बाद वैकेंसी आई है, और ये वैकेंसी बड़ी मुश्किल से हमने पता नहीं इसके लिए वैकेंसी निकलवाने के लिए भी बहुत ही एफर्ट किया। और मैम कोई कमी नहीं, और मैम पता क्या मैम, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इलेक्शन के तौर पे इन्होंने वैकेंसी निकाल दी थी, और इलेक्शन के टाइम पे वैकेंसी निकाल देते हैं, बच्चों को एक लॉलीपॉप देते हैं कि हम वैकेंसी निकाल ले, उनके पेपर करा लेते हैं, लेकिन फिर सीट को मतलब कट कर लेते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्या इलेक्शन के वजह से ही उन्होंने मतलब दबाव में आके प्रेशर डाल कि हमें 228 पोस्ट हमारी अध्याचन में लिखा था उन्होंने। जब भी अध्याचन आता है, किसी भी चीज का अध्याचन आता है, तो पहले चलिए कि आपने बताया कि 7 साल के बाद वैकेंसी आई है और 17,000 एप्लीकेंट यहाँ पर थे। 17,000 एप्लीकेंट मतलब कि अगर हर घर में 4-4 भी हो तो लाखों के ऊपर हो गए। तो यहाँ पर ये चुनाव के पहले के वादे और उसके बाद पलट देखिए, जो मैम वादे किए थे, आप वीडियो की बात कर रहे थे, मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ, वीडियो सुना देता हूँ। आप जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनको जरूर सुनाए। मैं आपको प्ले कर रहा हूँ ये वीडियो। ये सतपाल महाराज जी जो विभागीय मंत्री है, ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं की जाएगी। सिंचाई विभाग में खाली पड़े कनिष्ठ अभियंता व सहायक अभियंताओं के पद पर शीघ्र भर्ती कराई जाएगी। वर्तमान में लोक सेवा आयोग से की भर्ती के साथ इन रिक्त पद को जोड़ने के लिए सचिव सिंचाई अपने स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। सिंचाई विभाग के इंजीनियर। तो ये जो तालियों के गड़गड़ाहट आप सुन रहे हो ना मैम, ये चुनाव के वो हथकंडे हैं जिससे कि युवाओं के वोटों को अपने पक्ष में किया जाए, जिससे युवाओं के अभिभावकों के वोटों को अपने पक्ष में किया जाए। ये है ये युवाओं की गलती समझेंगे हम अब कि युवाओं ने ऐसे लोगों को चुना है जो आज इनके भविष्य का फैसला लेने में संकोच कर रहे हैं, जो इनके भविष्य का फैसला नहीं ले पा रहे। और आप देख रहे हैं कितने विकट परिस्थितियों में ये जी रहे हैं। ऐसी कड़ाके की ठंड में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, हम टेंट में यहाँ बैठे हुए हैं, तिरपाल लगाकर बैठे हुए हैं। ये मेरे पीछे सारे युवा बैठे हुए हैं। ये देखिए आप, ये सारे युवा यहाँ पर धरने पे बैठे हुए, रात दिन धरने पर बैठे हुए हैं। आज 55 दिन या 53 दिन हो गए हैं, पर सरकार सुध लेने वाली कौन है? सबसे बड़ा सवाल ये है। जो धामी जी खुद को युवा कहते हैं, उनको युवाओं की चिंता क्यों नहीं है? जो वाहवाही लूट रहे हैं ये कहकर कि हम धाकड़ है। किस बात के धाकड़ हो आप? आपके प्रदेश का युवा ऐसे यहाँ पर धरना स्थल पर रात दिन बैठा हुआ है और आप अपने आप को धाकड़ कहते हैं। तो ये जो मानसिकता इन्होंने बनाई है और जो लोगों के बीच में जो प्रोपेगेंडा ये चला रखा है कि अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, या जाति धर्म में उलझा रखा है, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा, इससे प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। अगर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो इन युवाओं के कंधों को मजबूत करना होगा, इन युवाओं के हाथों को रोजगार देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं जिसका संज्ञान सरकार को लेना चाहिए। बच्चे यहाँ पे बता रहे हैं कि
सतपाल महाराज के पास जाते हैं तो वो कहते हैं सचिव के पास जाइए, और वीडियो जो आपने सुनाया तो वो कह रहे हैं कि जो सचिव हैं सिंचाई विभाग के, वो जो है पूरा प्रयास करेंगे इन पदों को भरने के लिए। तो अब सतपाल महाराज को जाके वीडियो आप लोग सुनाइए कि आपने ये जो वादा किया था क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं, और मुख्य सचिव अब कुछ यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो ये बच्चों को इधर से उधर करके क्या करना चाहते हैं। और इतने सारे बच्चे हैं, इनसे इतनी फैमिली जुड़ी हुई है, उनका भविष्य है, और आप लोग बता रहे कि 7 साल के बाद यहाँ पर ये वैकेंसीज आती है। तो आप खुद समझिए कि उत्तराखंड का युवा, हम लोग बात करते हैं कि उत्तराखंड में बेरोजगारी है, पलायन हो रहा है, जब सरकारी नौकरी 7 साल के बाद आएगी और वो भी नहीं मिलेगी तो बच्चे तो ऑब्वियस सी बात है पलायन वहां से करेंगे ही करेंगे। तो कैसे अब ये पलायन ठीक होगा, बेरोजगार का जो लेवल है ये कैसे जो है कम होगा। तो ये सारी चीजें बहुत ही चिंता करने वाली बात है कि उत्तराखंड में कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे पलायन रुकेगा। अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आई थिंक पॉसिबल नहीं है। शिवानी, आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसा मेरा भी पहले सवाल था आपसे, वही एक बार और हम चाहूंगी दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि जब इस तरह की चीजें आप सुनते हैं कि 7 साल के बाद कोई वैकेंसी आती है और वो भी पद विड्रॉ कर लिए जाते हैं, तो फैमिली के ऊपर क्या बीतती है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जब परिवार में एक बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करता है तो पूरा परिवार तैयारी करता है कहीं ना कहीं उसके साथ। तो ये चीज कैसे, मतलब वो जो मेहनत होती है, कहीं ना कहीं सपना होता है, जब ऐसे टूटता है क्या गुजरती है, थोड़ा सा कहें ताकि सरकार को भी आप लोगों का जो दर्द है, जो दिक्कतें हैं, वो थोड़ा सा वो समझें और फील करें। जी मैम, इससे हमारी परिवार भी पूरा अच्छी तरह से, मतलब बहुत बुरी हालत में है। हम लोग बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं। मेरी 3 सिस्टर्स हैं, मुझसे छोटी। फादर भी मेरे एक्सपायर हो गए थे 10 साल पहले। मदर मेरी अकेले है और मैं यहाँ तैयारी करती हूँ, उसमें भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है मैम। 7 साल के बाद वैकेंसी आती है, वैकेंसी भी 7 साल बाद इसलिए आई क्योंकि 2 साल तक हमने रैलियां करी है इस वैकेंसी को निकलवाने के लिए। अच्छा, 2 साल आप लोग पहले वैकेंसी निकलवाने के लिए 2-2 साल तक रैलियां करो, फिर जी मैम, इस वैकेंसी को निकालने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं हमने, तब जाके ये वैकेंसी आई। क्योंकि उस टाइम चुनाव आ गया, थोड़ी किस्मत अच्छी हो गई कि इन्होंने वैकेंसी निकाल दी। उसके बाद इन्होंने क्या करा, बिना बताए, बिना कोई एरर, ऐसी कौन सी एरर थी मैम जो 1 साल से रिजॉल्व भी नहीं हो पाई, वो भी तो बताए ना आप हमें। आप इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर खुले आप सबको बोलते हैं कि हम ऐड कर देंगे। आपने वो वीडियो क्लिप देखा, उसमें महाराज जी ने क्लियरली बोला है ना। तो फिर महाराज जी को अब अपने स्टेटमेंट से मुकरने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनके पास कम से कम 15 से 20 बार जा चुके हैं। हमारी फैमिली मैम, एक लड़की के लिए अब आप बोल रहे हैं पलायन, पलायन तो मैम हो गई ना। आज आप देखिए लड़कियों के साथ कितने बुरे बुरे कांड हो रहे हैं। कि किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि बाहर जा जाके वो बेचारी जॉब कर रही है। अगर अपने ही प्रदेश में उनको सही समय रहते नौकरी मिल जाएगी तो बच्चा बाहर जाएगा ही क्यों। ठीक है, और उसके बाद लड़कियों के साथ जब कांड हो जाता है तो फिर आ जाते हैं उनके परिवार को आश्वासन देने के लिए। अचार डालेंगे क्या उस आश्वासन का, फैमिली को ऐसे ऐसे देंगे। इससे अच्छा तो आप उनके बच्चे को नौकरी दीजिए ना। हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए कि हम पहले धरना करके रैली निकालें, रैली निकाल के वैकेंसी निकाले, वैकेंसी निकालने के बाद पेपर भी, पेपर क्वालिफाई करने के लिए पढ़े, उसके बाद ये वैकेंसी। और आपने बात कही शिवानी की, वो तो अच्छा हुआ कि चुनाव आ गए तो इसलिए वैकेंसी आ गई। संजय, आप थोड़ा सा बताइए कि आप लोग जो तैयारी करते हैं, अगर हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी की उसमें बात करें तो एज बहुत मैटर करती है, और साल दर साल आप लोगों की एज फिर वो कम होती जाती है। तो आप नेक्स्ट, मतलब जब वैकेंसीज आएंगी, जब अप्लाई फिर दोबारा करेंगे तो दोबारा कहीं ना कहीं आप लोगों की एज तो निकल जाएगी, ओवर एज हो जाएंगे। तो कैसे फिर यहाँ पर मैनेज होता है ये चीजें जो मैम? इसमें यही होता है कि जी शिवानी मैम, इसमें ऐसा है ना आपका कि देखो, अब 2013 में ये भर्ती आई थी मैम। अब 13 में अगर कोई लड़का 21 साल का रहा होगा और 7 साल बाद ये भर्ती आ रही है, 28-29 साल का वो लड़का है, और अब पिछले साल का पेपर हो गया है, 30-31 साल का तो ये हो गया। अब इसमें इंटरव्यू भी होता है तो 32-33 साल तक तो लड़का इतना ही बड़ा हो गया। फिर आप कहीं से सुनते हो कि इसमें घोटाला हो गया, फिर वो भर्ती कहीं गलती से कैंसिल हो गई। इंसान की जिंदगी में एक भर्ती, इंसान की जिंदगी कितनी छोटी होती है, और उस छोटी जिंदगी में इंसान 33-35 साल तक जॉब में संघर्ष कर रहा है। और दूसरी बात इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये भर्ती मैम होती है, जिसमें इन्होंने सिंचाई विभाग में क्या किया हुआ है कि जो एई के पद होते हैं, एई मैम जो होता है वो जेई से बड़ा होता है, और एई किसमें 48 पद दिए हुए हैं और जेई के पद 0 किए हुए हैं। अरे जब ऊपर अगर बाई चांस ग्राउंड पे मैम जेई नहीं होगा, एई क्या करेगा वहां पे? करेक्ट। और दूसरा मैम, सिंचाई विभाग में इन्होंने मैकेनिकल के पद दिए हुए हैं। सभी बच्चे उत्तराखंड का हर एक नौजवान सभी जानते हैं कि सिंचाई विभाग में प्राइमरी काम सिविल का होता है, तो आपने वहां मैकेनिकल के पद कैसे दिए? और दूसरी बात मैम, कभी रीजन हमें क्या देते हैं कि आपका रिस्ट्रक्चरिंग का मामला है कि आपका सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग होने वाला
अच्छा, रीस्ट्रक्चर अब ये हो गया तीसरा विभाग में। तो मैं जी रीस्ट्रक्चरिंग का मामला बताते हैं तो हमें समझ नहीं आता, अगर रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है तो रीस्ट्रक्चरिंग तो विभाग में सारे पदों का होना था। तो रीस्ट्रक्चरिंग था तो आपने एई के पद क्यों निकाले, आपने मैकेनिकल के पद क्यों निकाले? और आप ऊपर का तो पद निकाल रहे हो एई का, एई मैम वहां करेंगे क्या जब जेई नहीं है ग्राउंड पे? तो ये सोचने का विषय, कभी कभी वित्त नहीं है। अगर वित्त नहीं है तो विधानसभा में नियुक्तियां तो आराम से हो जाती हैं आपकी, चुनाव के टाइम ही वो नियुक्तियां हुई थी और 4 महीने तक उनकी वित्त फाइल इधर उधर घूमती रही, जब चुनाव में जीत गए तो उनकी वित्त की फाइल की संस्तुति हो गई। और हम को देने के लिए सरकार के पास वित्त नहीं है, थोड़ा सा शॉकिंग है। जी वही मैं कह रहा हूँ ना कि विधानसभा में तो नियुक्तियां आपकी आराम से हो जाती हैं, वहां आपका वित्त 4 महीने बाद उनकी वित्त निकल जाता। हम 1 साल से घूम रहे, हमारे लिए वित्त कहीं नहीं है और एक्स्ट्रा विज्ञापनों पे सारी चीजों पे वित्त आराम से मिल जाता है। तो ये समझ से परे है कि, और दूसरा ऊपर से हम इतना संघर्ष करें सड़कों पे, कितने मैम हमने कार्यक्रम कर दिए सरकार को जुगाने के लिए, भीख मांगी, भजन कीर्तन किया, इतनी रैलियां कर दी, अनशन पे बैठ गए, लोगों ने अपनी जो जान होती है जान दांव पे लगा दी, 7-7 दिन तक लड़के भूखे रहे, लेकिन उन्हें इतनी भी दया नहीं आई कि हमारे तो बच्चे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री साहब कहते हैं 20,000 भर्तियां 30,000 भर्तियां निकाल रहे हैं। हमें समझ नहीं आता 30,000 के अंदर 228 पद हैं कि नहीं है, हमें इतना तो बता दो। नहीं, वो कौन सा अधिसूचना क्या बता रहे थे, वो जाता है उसके बाद, मतलब ये तो प्रॉपर प्लानिंग होती है ना कि इतने जो है वैकेंसीज हैं तभी जाके वो सारी चीजें प्लान होती हैं, और उसके बाद अचानक से विड्रॉल करना, इसका रीजन समझ में नहीं आता है। पहले कुछ एरर बताते हैं, फिर वित्त की कमी बताते हैं, तीसरा रीजन आपने बताया कि रीस्ट्रक्चर होना, क्या रीस्ट्रक्चर होना, ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। और सीधा जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जब सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है तो मैकेनिकल के पद क्यों, और साथ ही जब यहाँ पे जेई नहीं होंगे तो यहाँ पर, ये आपने करेक्ट यहाँ पर बात कही है। वो भी आपके पास यहाँ पर आना चाहेंगे। आप अगर इस पूरे चीजों को देखें, 53 दिन से आप इन लोगों को बहुत ही करीब से वहां पे देख रहे हैं, दिक्कतों को समझ रहे हैं, सरकार की मंशा क्या लगती है, क्या आपको लगता है क्यों आखिरकार ये पदों को जोड़ नहीं रहे हैं? अभी तक एक भी वहां पर कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से नहीं आया, ना कोई मंत्री, ना कोई सचिव। और सचिव क्या कह रहे हैं, मंत्री जी क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा अगर और बताने की कोशिश करें। देखिए मैम, इनका जो चल रहा है, मंत्री जी मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री मंत्री जी को, फिर मंत्री सचिव को, सचिव मंत्री को, यही गेम चल रहा है। ये फुटबॉल बनाकर रख दिया है युवाओं का। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है उत्तराखंड के युवाओं का कि 22 वर्षों में जो अवधारणा लेकर जो उत्तराखंड बना था, जो संकल्पनाएं थी, वो आज देखने क्या है, धरातल पे क्या है। धरातल पे आज देख लीजिए कि जिन युवाओं के लिए उत्तराखंड बना था, जिस रोजगार के लिए बना था, जो पलायन रोकने के लिए बना था, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए बना था, तो वो तो सारी आज चीजें फिर भी है। हुआ क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि ये वित्त का बहाना बनाए या कुछ भी बनाए, आपने नियमों के विरुद्ध जाकर नियुक्तियां की हैं उत्तराखंड में। वो चाहे विधानसभा की बात हो, या चाहे जनजातीय कल्याण की बात हो। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन लोग इसमें क्या कहते हैं लिप्त है। और ये ज्यादा दिन तक नहीं अंदर दबने वाला मैटर। जी यहाँ पे एक बात समझने वाली है, एक तरफ जो पढ़े लिखे युवा हैं, मेहनत करते हैं, कुछ गरीब परिवार से भी हैं, बहुत ही मुश्किल से तैयारी करते हैं, जैसे तैसे इतना वक्त यहाँ पर देते हैं, एज भी निकल रही है एक तरफ तो ये चीज हम देख रहे हैं। दूसरा यहाँ पर कुछ ऐसे होते हैं जो कि अयोग्य हैं, जो ज्यादा पढ़ाई भी नहीं करते हैं, कुछ 12th होते हैं, कुछ ठीक है सिंपल ग्रेजुएट हो गए हैं, और एक लेटर लिख के उनकी नौकरियां लग जाती है। हमने पहले भी देखा यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर कई सारे विभाग में सिर्फ एक पत्र लिखने से, 2 लाइनें लिखने से नौकरी लग जाती है। तो आप सारे बच्चे, मुझे तो लगता है बस एक लेटर लिख के, पत्र लिख के और सीधा बोलिए हम बस शिक्षित बेरोजगार युवा है, हमें नौकरी देने की कृपा करें विभाग में जहां पर भी हो। तो ये आई थिंक ज्यादा बेटर है, क्योंकि इतना वक्त बर्बाद करने से अच्छा है कि सीधा ये करें, क्योंकि ऐसा तो मंत्री लोग पहले भी कर ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले कर नहीं रहे हैं, चाहे वो अपने करीबियों को रख रहे हैं या जिसको भी रख रहा है, आई डोंट नो, लेकिन खुद एक मंत्री जी सीधा ही कहती हैं, जब उनकी चीजें जब सामने आती है, उनसे पूछते हैं कि आपने ऐसा किया, तो ये कहते हैं भाई हमारे पास कोई भी अगर ऐसा लेके आएगा और तो उस पर हम जरूर संज्ञान लेंगे। तो भैया हम तो कहते हैं कि आप भी जाइए, और अगर संज्ञान ना लें तो फिर उनका पुराना बयान हम आपको सुना देंगे। भैया आप तो कहते हैं कि हम संज्ञान यहाँ पर लेंगे। तो क्या सिर्फ अपने ही लोगों को जो है रखना है, और जो योग्य युवा है उत्तराखंड के, जो मेहनत करके पढ़ाई करके परीक्षा पास करते हैं, वो सड़कों पर धूल फांक रहे हैं दिन रात। देखिए अभी भी
प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन अभी भी उनका जो है अनशन जारी है और भूखे बैठे हुए हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सरकार को देखनी चाहिए कि ये चीजें जो है ठीक नहीं। और उत्तराखंड में जिस तरह से एक अगर विजन है सरकार का कि उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देना है, और घोषणा पत्र में भी हमने देखा था कि कुछ रोजगार देने के वादे भी उन्होंने किए थे, तो वो भी देखना है कि कब तक उन युवाओं को रोजगार मिलता है, पलायन कैसे दूर करेंगे। और लगातार इसी तरह से अगर चीजें चलती रही तो मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे उत्तराखंड का युवा ही गायब हो जाएगा। वो कहते हैं ना, उत्तराखंड का वो पानी और जवानी काम नहीं आता है, तो वही ना कहीं वही सार्थक हो जाएगा। अमरीश, आप बहुत ही देर से मतलब सुन रहे हैं, आप भी थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। आप भी लगातार के साथ अनशन पर हैं, क्या कुछ आप लोगों पर भी? जी मैम, देखिए मैं तो बस ये कहना चाहता हूँ कि हम वहाँ पर आज हमारा 55वां दिन है और मैम 55 दिन हो गए ना, तो सरकार की सत्ता पक्ष के कोई भी आदमी हमारे पास आया ये बोलने के लिए कि भाई तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, क्या क्या तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, कोई सत्ता पक्ष का नहीं आया। जितने भी अपोजिशन पार्टी के कुछ लीडर्स आए हैं, लेकिन मैम पता जैसे कि ये पहले इलेक्शन से पहले बोल देते हैं कि तुम्हारी भर्ती ऐड करेंगे, 20,000 भर्ती निकाल रहे हैं हम। मैम हमारी दो छोटी सी मांग है 228 पदों की, और ये सबके संज्ञान में भी है, चीफ मिनिस्टर साहब के भी है और सीएम सतपाल महाराज के संज्ञान में भी है। फिर हमें क्यों घुमा फिर जाता है कि सचिव के पास जाओ, सचिव बोलते हैं कि हमारे पास मतलब ये तुम्हारी ऐसे निकाल दी थी हमने, ये हमारे पास कोई लिखित में उसमें नहीं है। तो मैम जब हम सतपाल महाराज जी के आवास पे गए थे, व्हाइट हाउस पे गए थे मैम सतपाल महाराज जी के, तो हम उनसे मिले, सतपाल महाराज जी से मिले। सतपाल महाराज ने बोला कि देखिए ये जो आपकी वैकेंसी है ये हमने उस टाइम पर इसके काम चल रहा है। हमने कहा सर कब तक काम चलेगा, कहने लगा सचिव से मिलो। सचिव को बुलाया, वही सचिव भी पास में, सचिव ने बोला कि सर इनका काम चल रहा है, अब हम 2 दिन में मुझे समय दो, 2 दिन के बाद इन्हें बता दूंगा मैं। मैम 2 दिन के बाद फिर हम उनके पास गए, तो सचिव ने बोला कि मतलब इस पे भी काम चल रहा है, सतपाल महाराज के पास जाओ। तो मैम सतपाल महाराज के पास फिर गए, सतपाल महाराज जी बोलने लगे कि हमारे पास पैसे वो कहाँ से देंगे नौकरी इतनी, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है। तो मैम ये बात समझ में आती कि पहले इलेक्शन से पहले इनके पास पैसा आ जाता है, इलेक्शन के बाद इनके पास पैसा खत्म हो जाता है, ये क्या चक्कर है। दूसरी था तो सीधा सीधा ये जो चुनाव से पहले बातें कही है तो तब बोल देते कि हम भाई का विड्रॉल करने वाले हैं क्योंकि पैसे नहीं हमारे पास। जी बच्चे मैम हमने आगे नहीं बढ़ते ना। और मैम हमने सबसे लास्ट में अपने ये कदम उठाया, हम धरना प्रदर्शन किया, हमारा लास्ट ये कदम उठाया हमने, इसलिए अपना उठाया क्योंकि हमारी उम्र भी 30 के आसपास चले गई है, क्रॉस कर चुकी है। और मैम हमारे घर से बहुत ही हम लाचार कंडीशन में है, हमारे पिताजी मेरे 80 साल के हो चुके हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मैं ही हूँ मैम। और मैम मेरी बहन भी बीमार रहती है, और मैंने इसलिए अनशन भी किया था क्योंकि जब हम ऐसे भी बेरोजगार मर रहे हैं, इससे अच्छा तो कि अब अपने अनशन में बैठ के सरकार से मांग करते हैं तो तब भी मरना है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया, मैं हॉस्पिटलाइज भी रहा, 6 दिन में हॉस्पिटल में भी रहा। मैम मेरा वहाँ पर चेकअप भी हुए, मेरी कंडीशन भी खराब हो गई थी बहुत ज्यादा, शरीर का भी दोष कर चुका हूँ मैं अपने, लेकिन सरकार की तरफ से कोई बंदा हमारे पास नहीं आया। हमें इसका बहुत ही बड़ा अफसोस रहेगा और हम सरकार को किसके लिए कभी माफी नहीं करेंगे क्योंकि सरकार ने हमारी वैकेंसी ऐड ही नहीं की अभी तक। आज हमारे 56 दिन हो चुके हैं। युवा जो है सड़कों पर है और युवा मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं, तो हम तो यही गुजारिश करेंगे कि युवाओं की वो सुने और जिस तरह से चुनाव से पहले वादे किए जाते हैं कम से कम अपने बयान पर तो टिके रहें। जी मैम देखो हमें उम्मीद थी, सरकार से उम्मीद थी, सीएम धामी जी जो धाकड़ धामी है, हमें उम्मीद थी कि युवा मुख्यमंत्री है कुछ नया करेंगे, हमारी वैकेंसी ऐड हो जाएगी। तो मैम लेकिन हमें अब तो जैसे कि हम इतने दिन हो चुके हैं, कब ऐड होगी हमारी वैकेंसी, तब ऐड होगी जब अब हमारा इंटरव्यू नजदीक आ चुका है, फिर कब ऐड करेंगे। सब बच्चे मतलब कुछ तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के बच्चे, लेकिन हम यहाँ सड़कों पे बैठे हैं क्योंकि हमारी सिविल की वैकेंसी कम की थी, मैकेनिकल वैकेंसी जो की त्यों है और ए की वैकेंसी भी है, लेकिन हमारी वैकेंसी होने क्यों की 228 पदों के लिए जब जो है वित्त नहीं है, फाइनेंस नहीं है, तो हाँ ये तो मैं समझ नहीं आ रही बात। पद भरेंगे कैसे, मतलब रोजगार देंगे क्यों? बॉबी जी क्या लगता है, मतलब जब इतने से पदों के लिए सरकार के पास वित्त नहीं है, बजट नहीं है, तो बाकियों का कैसे होगा? मतलब और भी तो बच्चे बेरोजगार हैं, सिर्फ इतने ही तो नहीं है उत्तराखंड के अंदर। क्या लगता है भविष्य का? ये सरकार हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार द्वारा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है कि जनता को जो घर पर बैठे हैं, देखिए आज के दौर में क्या हो चुका है कि मीडिया भी चौथा स्तंभ था, मैं तो था कहूंगा, आज मीडिया भी शायद देश में उस तरीके से कार्य नहीं कर पा रहा जिस तरीके से करना चाहिए था। अब इनका जो वोट बैंक है वो सेफ रखा हुआ है, वो सेफ इसलिए है कि जो बड़े न्यूज चैनल जो चलाते हैं वो सिर्फ टीवियों में चलता है, और टीवी में कौन देखता है? जो उनका वोट बैंक, जो बुजुर्ग लोग जो घर पे बैठकर टीवी देखते हैं,
उन्हें मतलब नहीं है कि चल क्या रहा है। वो टीवी में देखेंगे, सरकार की वाहवाही दिखती है कि सरकार 20,000 30,000 पद देखती है, पर अगर ग्राउंड में उस चीज को देखा जाए तो कौन से 20,000 30,000? आप तो वित्त ना होने का बहाना बना रहे कि वित्त नहीं है, परंतु वित्त ना होने के बाद आप 20-30,000 पद भरेंगे कैसे? आप इस 228 को नहीं भर पा रहे हैं जिसके लिए आपने चुनाव से पहले अध्याचन निकाला था। तो ये प्रोपेगेंडा सरकार द्वारा चलाया जाता है, और मुझे उम्मीद है कि यदि इन्होंने ये 228 पद ऐड नहीं किए या युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये आग इतनी ज्यादा फैलेगी कि सरकार जो है, प्रचंड बहुमत की सरकार है, वो इसमें जलकर राख हो जाएगी, क्योंकि ये युवाओं का आक्रोश है। और जितने दिन आप इन युवाओं को यहाँ पर तपाओगे, जितने दिन आप और संघर्ष कराओगे, उतना युवा मजबूत हो जा रहा है, और आपके खिलाफ, सरकार के खिलाफ युवाओं में और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो ये सारा मैटर है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर वास्तव में युवा मुख्यमंत्री है, वास्तव में धाकड़ मुख्यमंत्री है, तो करिए ऐड, दिखाइए अपना धाकड़पन, दिखाइए अपनी युवा नीति कि क्या युवाओं के लिए आप कर रहे हो। ये अखबारबाजी से ये युवा मुख्यमंत्री हैं, और जिस हिसाब से लगातार हर चीज में एक्शन अगर ले रहे हैं, तो जो युवा हैं 53 दिन से आई थिंक ज्यादा हो गए हैं, तो अभी तक ये सड़क पर हैं, अपना अमरन अनशन पर हैं, तो थोड़ा सा इनकी तरफ ध्यान जरूर दें मुख्यमंत्री जी। संजय आपके पास यहाँ पर आएंगे। संजय, आप लोग जो 53 दिन से ज्यादा हो गए हैं लगातार अनशन पर बैठे हुए हैं, और इस बीच हमने देखा कि आप लोगों को जो है पुलिस भी वहां पर उठाकर ले जाती है, और इस बीच आपके कई सारे जो साथी हैं, सहयोगी हैं, इनकी जो स्वास्थ्य है वो भी इस बीच खराब हो जाता है। तो 53 दिन के अंदर जो आप लोगों ने चीजें फेस की हैं, आप लोग 24 घंटे यहाँ पर हैं, किस तरह से ये दिन निकल रहे हैं आप लोगों के? एक एक दिन कैसे जा रहे हैं? आप लोगों के पेरेंट्स अब क्या कहते हैं, सरकार को लेकर क्या कहते हैं? मैम देखिए, शुरू में हमने धरना स्टार्ट किया। हमने पहले 3 दिन का सांकेतिक धरना किया। हमने कहा चलो हम सांकेतिक धरने से सरकार को बताएंगे भाई कि हमारी मांगे ऐड करो, लेकिन जब हमें लगा कि इससे चीजें, हमने अनशन भी प्रारंभ किया, सारे कार्यक्रम भी किए, और फिर 17 नवंबर को हमने, आपका 17 अक्टूबर को सॉरी, हमने रैली भी की। और गजब देखिए आप कि सरकार द्वारा हमारे 2 लोगों पे मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। तो अब सरकार, हमारी समझ ये नहीं आता क्या हम आंदोलन भी ना करें, मुकदमा दर्ज कर, हम आंदोलन भी ना करें क्या इस प्रदेश में? जी मैम, तो हमारी समझ आता है कि क्या युवा अपनी आवाज भी ना उठाए? क्या आप चाहते हैं आपके खिलाफ कोई बोले ही ना? क्या हम अपनी जायज मांगों के लिए अपनी रैली भी नहीं कर सकते इस प्रदेश में? क्या हम इस प्रदेश के नहीं हैं? क्या इसी के लिए ये प्रदेश बना था? तो ये चीज समझ नहीं आती मैम। तो दूसरा पहलू क्या आता मैम यहाँ पे आपका इसी चीज का, कि आपके सिंचाई वागमिन के कारण बीच में ये भी बन रहे थे कि हमारे पास काम नहीं है, सिंचाई में काम नहीं है, तो हम ये पद ऐड नहीं कर सकते। तो मैम आजकल इनके पास जमरानी डैम भी आ चुका, आपको अगर पता होगा तो जमरानी डैम भी आ चुका है इनके पास। तो अब तो आपके पास काम भी आ चुका है, और अगर काम नहीं है तो वहां एक ही पद कर क्या रहे हैं? एक ही क्यों भरे आपने? और काम नहीं होगा मैम, तो काम तो किसी के लिए भी नहीं होगा। अरे मैम, हमारे बेरोजगारों युवाओं का काम थोड़ी, काम है कि नहीं है? नहीं है तो डिपार्टमेंट ही बंद कर दो। तो वही चीज मैम, देखिए हम काम नहीं है कि वित्त नहीं है, कहना क्लियर बताइए मैम। 3 रीजन कह रहे हैं। पहले कह रहे थे वित्त नहीं है, फिर कह रहे काम। एक चीज क्लियर कर दे हमें, इसी चीज में अगर पहले दिन बोल देते हम नहीं करेंगे, इन्होंने कई चीज घुमाई हमें। पहले का वित्त नहीं है, फिर रीस्ट्रक्चरिंग नहीं है, फिर काम नहीं है, मतलब सारी चीजें इक्वल हैं। तो जब विधानसभा भर्ती घोटाला आ गया तब उन्हें वित्त की वहां कोई दिक्कत पड़ी ही नहीं। तो वही चीज हमारे समझ नहीं आता, आप एक रीजन क्यों नहीं कहते हो? आपके कई रीजन बनते हैं एक मुद्दे के। और दूसरी तरफ मैम, हमें जब हम गांधी पार्क में शांतिपूर्वक आपका आंदोलन कर रहे थे, तो हमें जबरदस्ती वहां से उठा के एकता विहार फेंक दिया गया। तो वही चीजें, दमनकारी नीति उत्तराखंड में हो रही है। और शायद अभी हम देखें तो हम घर से मैम ऐसी फैमिली से आते हैं कि हम हर दिन घर से फोन आता है पापा मम्मी का कि बेटा कैसे लगेगी नौकरी, तो हम एक ही चीज बोलते, पापा 2,000 और भेज दो, अगले महीने नौकरी लगी। अगले महीने करके मैम हमारी उम्र निकल चुकी है। और ये 7 साल से, क्योंकि एक दिन का सपना नहीं है, करीब इतने सालों की मैम। आप मैम 2013 लगा लो, 13 में मैम ये मान लीजिए ऐड नहीं करते हैं, अब ये दोबारा कब वैकेंसी आएगी, कुछ आइडिया? या फिर मैम जब चुनाव, मैम जब चुनाव आएंगे, मैं तो कहता हूँ मैम 6-6 महीने में चुनाव होने चाहिए युवाओं के लिए, क्योंकि 6-6 महीने जब चुनाव के टाइम आपने भर्ती निकाला, तो शायद चुनाव 6 महीने में, तो क्या पता हमारा भला हो जाए। अभी मैम चुनाव होते तो ये पद मैम 10 दिन के अंदर जुड़ जाते।
लेकिन चुनाव माहौल है ही नहीं। अब शायद ये पर 2027 में आए, क्या पता। जाती है तो मतलब हर चुनाव पे ही वैकेंसी आती है, मतलब इसको हम ये समझ सकते हैं। तो बिल्कुल मैम, आप समझ सकते हो, चुनाव के टाइम ही मैम भर्तियां आती है। ये ट्रैक रिकॉर्ड उत्तराखंड का पहले से भी है, अभी बना हुआ आगे भी आवाज कट रही संजय जी। जी हेलो मैडम, पता क्या एक्चुअली इन्हें ना तो इसलिए मैम लोग लुभाने मुद्दे चुनाव ठीक है, समझिए आपकी बात संजय जी। जी अमरीश जी मैडम, एक्चुअली बात यह है कि सब कुछ ना इस सरकार को, जो है सरकार है वर्तमान में, इन्हें सब कुछ चुनाव के समय ही याद आता है। युवाओं की बेरोजगारी भी चुनाव के समय याद आती है। अब ये नहीं सोच रहे हैं कि हम आज हमारा 54वां दिन है, 55वां दिन, वहां पर बच्चे बैठे हैं, भूखे प्यासे रहते हैं वहां पर, और हम जंगल में ऐसी जगह फेंक दिया उठा के गांधी पार्क से, हम वहां शांतिपूर्वक अहिंसक तरीके से हम धरना दे रहे थे, लेकिन उन्हें मैं सरकार के माध्यम से हमें ऐसी जगह फेंक दिया कि हम वहां पर हमारी आवाज दबाई जा सके, कोई मीडिया ने वहां पर पहुंच सके, कोई वहां पर नेता मंत्री ने पहुंच सके। जी गांधी पार्क में थे पहले जी, अब एकता बिहार में है, और एकता बिहार में ऐसी जगह है ना तो वहाँ की कोई साफ सफाई है, वहां पर कीड़े कांटे का कुछ भी काट सकता है बच्चों को, और मैम वहां पर जानवर भी परेशान करते रहते हैं, गाय भैंस बैल कुछ भी आ जाते हैं वहाँ पर रात को भी। हम पता नहीं कैसे कैसे कहाँ गया अपनी बात रखने के लिए। अगर आप लोग अपना शांतिपूर्वक अगर अनशन कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो लोकतंत्र में मतलब लोगों का अधिकार है। ये कैसे छीन सकती है सरकार के आप लोगों को वहां से कहीं और डाल दिया? मैम दिक्कत ये थी ना कि हमारी बात जनता तक पहुंच रही थी, हमारी बात जनता सुन रही थी, कि इनकी मतलब हमारा दर्द जनता सुन रही थी, मीडिया सुन रही थी। इन्होंने हमें ऐसी जगह फेंक दिया कि ना तो हमारी आवाज जनता तक जाएगी, ना ही हमारी वैकेंसी ऐड करेंगे, इनका रास्ता साफ हो जाएगा, बस ये इनकी चाल है। लेकिन ये मैम ये हमारी समझ नहीं सकते। आप लोगों को उठा के कहीं और भी रख दिया था, सुना था हमने। और मैम ये हमारी, अगर इन्होंने हमारी वैकेंसी नहीं ऐड की ना मैम, इतना बड़ा आंदोलन होगा कि सरकार याद रखेगी। हम तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि सरकार हमारी ये रिक्वेस्ट मंजूर करे, हमारी 228 इरिगेशन की पोस्ट ऐड करे। हमारी छोटी सी मांग है, हमारी कोई कुर्सी की मांग नहीं है, या हमें कोई नेता मंत्री नहीं बनना, हमें सिर्फ अपनी नौकरी चाहिए। और मैम अगर इन्होंने नई वैकेंसी ऐड की तो इसके बाद बहुत बड़ा धरना वो आंदोलन होगा जो ये सरकार याद रखेगी, क्योंकि बच्चों को बहुत नुकसान। आपके पास आऊंगी। दूसरी बात है, जिस तरह के मंत्री जी का हमने बयान सुना और फिर ये बयान से मुकरना, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले चुनावों में इस तरह के बयानों पर कोई जनता या युवा जो है भरोसा नहीं करने वाला है। अगर अपने बयान पर नहीं टिक सकते हैं इतने बड़े मंत्री होकर, तो फिर कहीं ना कहीं युवा जो है, आप कुछ भी आप कह लीजिए, बात ही नहीं मानेगा। कहीं ना कहीं वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। अगर ऐसा कुछ कहा है तो उनको पूरा करना चाहिए। और यही आप रिक्वेस्ट आप सभी लोगों की तरफ से उत्तराखंड तक जो करेगा यहाँ पर मंत्री जी से, सतपाल महाराज से या मुख्यमंत्री से, कि आप लोग जो है इसमें संज्ञान लें, और जो बच्चे यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इनको ये करने की जरूरत ना पड़े, अपने अपने घर जाएं, सुकून से रहें, और जो वादे किए थे आपने इन पदों के लिए कि भरे जाएंगे, तो उनको प्लीज भरें ताकि इनको दिक्कत ना हो। उत्तराखंड का युवा है, उत्तराखंड के युवा अगर इसी तरह से बेरोजगार होते रहेंगे तो धीरे धीरे उत्तराखंड से युवाओं का पलायन होना सुनिश्चित है। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें सरकार तक पहुंचे, और आई थिंक वो जानते हैं, लेकिन इसमें एक्शन हम जरूर लें। इसका पूरी कोशिश उत्तराखंड तक यहाँ पर करेगा, और आप लोगों के सुनहरे भविष्य की उत्तराखंड तक यहाँ पर कामना करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर जुड़ने के लिए, और तमाम आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर कमेंट करने के लिए। और सभी व्यूअर्स का मैं एक कलेक्टिवली यहाँ पर बता देती हूँ, तो सभी का यही कहना है कि इन पोस्ट को जो है ऐड कर देना चाहिए सरकार को, नहीं तो सरकार की बातें वो नहीं सुनने वाले आगे से। मतलब अल्टीमेटली यही यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐड इरिगेशन टू इट। तो यहाँ पर जैसा भी होता है, जो भी अपडेट आता है आप लोगों तक हम जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत यहाँ पर शुक्रिया। और जिस तरह से आज आपने यहाँ पर देखा कि तमाम जो बच्चे हैं, करीब 50 से ज्यादा दिन यहाँ पर हो चुके हैं, आंदोलन कर रहे हैं, दिन रात बैठे हुए अनशन यहाँ पर कर रहे हैं, लाखों परिवार इनके साथ कनेक्ट हैं। तो हम भी यहाँ पर सरकार से गुजारिश करेंगे कि आपने जो वादे किए थे, कृपया उन वादों पर डटे रहें, और अपनी जो बातें आपने कही थी उसको पूरा करें, और चाहे वो सचिव हो या सतपाल महाराज जी हो, इन पदों को भरने की का कष्ट यहाँ पर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय उत्तराखंड, नमस्कार।